नंद रानी ने जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। गोपियाँ कहती है यशोदा भैया से आज कन्हैया को बधाई देती है और कन्हैया को आशीर्वाद भी देती है गोपियाँ और कहती है चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 और क्या कहती बोले चिरजीवे यशोदा मैया चिरजीवे हाँ चिरजीवे तेरो ललना मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। आश्रम गोपियाँ यहाँ मिलकर के सुंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाती है। नंद बाबा को तो मानो आज आह्लाद हो गया। नंद बाबा ने कन्हैया का जो बोहड़ा देखा मुखड़ा देखा प्रसन्न हो गए नंद बाबा। नंद बाबा तो बाहर ही गोपालों के साथ उत्सव मनाने में लगे हैं क्योंकि अंदर तो गोपालों को जाने नहीं दिया गया। तो गोपालकों ने विचार किया करें तो क्या करें, गोपियां तो अंदर चली गई, इनको तो अंदर प्रवेश मिल गया भगवान के जन्मोत्सव में। क्यों मिल गया? क्योंकि स्त्रियां नम्रता का प्रतीक मानी गई है ना। और नम्रता भक्ति भैया का आसन है। जो नम्र बनकर के जीव जाता है ना भगवान के पास, भगवान को पाने के लिए भगवान उसको ही अंदर प्रवेश देते हैं। और जो पुरुष होते हैं वो थोड़े अहंता का प्रतीक कहे जाते हैं, इसलिए अभिमानी व्यक्ति को भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता है, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता है। तो गोपालकों को अंदर नहीं जाने दिया, या फिर ये कह लो कि सूतक ग्रह में पुरुषों का जाना वर्जित होता है ना, सीधी भाषा में। इसलिए गोपालक बाहर जन्म उत्सव मनाते हैं। कहते हैं कन्हैया के पास तो नहीं जा सकते, उत्सव नहीं मना सकते, तो एक दूसरे के ऊपर ये दूध दही है ना उड़ेलने लगते हैं, नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, भगवान का उत्सव मनाते हैं। बड़ा आनंद हुआ नंद बाबा को। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण किया नंद बाबा ने और सुंदर जन्मोत्सव मनाया। सांडिल ऋषि को बुलाया, बालक के जाकर में संस्कार करवाए, पुत्र देवों की पूजा इत्यादि करवाई। और पूजा तो करने बैठे लेकिन पूजा ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे थे। कुछ चढ़ाने के लिए पंडित जी कहते थे और वो कुछ चढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें तो लाला के जन्मोत्सव की पड़ी है, तुम्हारा पूजा में मन लगने वाला नहीं है, इसलिए तुम संकल्प कर लो, तुम्हारे बदले पूजा हम कर लेंगे, तुम तो जन्मोत्सव मनाओ खूब अच्छे से। कहते हैं आज संकल्प करवाया नंद बाबा ने। और सांडिल ऋषि ने दान करने के लिए कहा नंद बाबा को कि दान सबको करना चाहिए। जैसे पुत्र का जन्म होता है तो हम सब दान करते हैं कि नहीं, भगवान का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने भी दान किया। दान करना ही चाहिए क्योंकि धन पवित्र किससे होता है? दान करने से। तन पवित्र सेवा कियो है ना, तन पवित्र सेवा कियो और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो। मन पवित्र किससे होता है? बोले भगवान के भजन से। मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण, सब प्रकार से कल्याण ही होता है। कहते हैं नंद बाबा ने सबको दान दिया। यहाँ बाहर गोपालकों को दान लुटाया और सोच लिया कि आज मेरा सर्वस्व ही क्यों ना लुट जाए, लेकिन आज सबको दान देना है, कोई हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाएगा। यशोदा मैया ने अंदर ना सब गोपियों को, जितनी आई थी गोपी दूध दही लेकर के, तो दुगना दुगना ना 4 गुना कई गुना बढ़ा करके गोपियों को दिया यशोदा मैया ने। और मैया ने सोच लिया आज सर्वस्व क्यों ना लुट जाए, आज कन्हैया को सबका आशीर्वाद प्राप्त कराना है। कोई भी व्यक्ति कन्हैया को आशीर्वाद देने से रह नहीं जाए, सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। एक बूढ़ी गोपी बैठी थी आंगन में। जब मैया बाहर से ना दान दे करके आई, देखा आंगन में एक बूढ़ी गोपी बैठी है, तो गोपी से कहा गोपी तू यहाँ पर क्यों बैठी है? जब गोपी नहीं बोली तो यशोदा मैया को लगा कि मैंने सबको सब
सब कुछ दिया, सर्वस्व दान दीन सब गाओ, इसको कुछ मिला नहीं, इसलिए ये रूठ करके आकर बैठ गई। यशोदा मैया ने उस बूढ़ी गोपी से पूछा, आकर के वृद्धा गोपी से पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ पर रूठ कर क्यों बैठ गई? मन में सोचा कुछ मिला नहीं, दौड़ी गई मैया और वहां से सोने का हार है ना खजाने से लेकर आई और उस बूढ़ी गोपी के गले में आकर डाल दिया। कहा, गोपी अब तो खुश हो जा, देख तेरे आशीर्वाद से हमारे घर लाला का जन्म हुआ है और तू खुश होकर के हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो, है ना, तू आशीर्वाद दे दे, लाला को खुश हो जा। गोपी कुछ नहीं बोली। गोपी ने उस हार को उतारा, अलग रख दिया, तो मैया को लगा शायद सोने का हार कम पड़ गया हो, क्योंकि गोपियों को मैंने बहुत ज्यादा दिया है। इस गोपी को इतना नहीं चाहिए, सोने का हार नहीं चाहिए, तो मैया दौड़ी दौड़ी गई और मणि मुक्ताओं को लेकर आई, हीरे का हार लेकर आई, उस गोपी के गले में आकर डाल दिया और कहा, गोपी अब तो खुश हो जा, अब मेरे लाला को आशीर्वाद दे दे। गोपी फिर भी कुछ नहीं बोली, उन हार को भी अलग रख दिया और बैठ गई मुंह लटका करके। यशोदा मैया ने कहा, गोपी क्या बात है, अरे तुम मुंह से तो बोल, तुझे क्या चाहिए? नंदरानी ने अपना नौलखा हार भी उतार करके उस गोपी के गले में डाल दिया, उसने वो भी उठा करके अलग कर दिया। यशोदा मैया तो परेशान हो गई, कहने लगी, गोपी बता तुझे क्या चाहिए? तो आज गोपी ने कहा, मैया जो मैं मांगूंगी क्या मुझे आप दोगी? यशोदा मैया ने कहा, गोपी तू मांग, तुझे क्या चाहिए? गोपी कहती है, अगर देना नहीं चाहती हो यशोदा मैया तो तू अपनी कन्हैया की सौगंध खा के एक बार कह दे कि मैं जो मांगूंगी तू मुझे अवश्य देगी। यशोदा मैया भोली वाली, सबको यश देने वाली यशोदा मैया, यशोदा दाती ऐसा है। यशोदा मैया भोली वाली कहने लगी, गोपी आज तक तो मैंने किसी की सौगंध नहीं उठाई है, ऐसा अवसर ही नहीं आया, लेकिन तुम सबके आशीर्वाद से ही मुझे कन्हैया मिला है। अगर तू चाहती है, अगर तुझे इससे प्रसन्नता मिलती है, तुझे आनंद मिलता है और तेरी यही इच्छा है, मैं लाला की सौगंध उठा करके कहूँ कि तू जो मांगोगी मैं तुझे दूंगी या नहीं। अगर तुझे भरोसा होता है तो मैं लाला की सौगंध खा के कहती हूँ कि तू जो मांगोगी मैं तुझे वो अवश्य दूंगी। तू मांग तो सही, एक बार बोल तो सही। गोपी कहती है, यशोदा मैया अगर देना चाहती हो ना तो मुझे ये संसार की कुछ वस्तुएं नहीं चाहिए, अगर देना चाहती हो तो अपना कन्हैया मुझे दे दो। क्या वाले कन्हैया मुझे दे दो, उनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यशोदा मैया तो भोली वाली, यशोदा मैया ने कहा, गोपी अरे बस इतनी सी बात, तुझे कन्हैया ही चाहिए था तो पहले ही बोल दिया होता। अरे वो कन्हैया तुम सबके आशीर्वाद से मुझे मिला है, वो केवल मेरा ही कन्हैया थोड़ी है, वो तुम सबका कन्हैया है, तुम सबका लाला है। अरे मैं भी जाती हूँ। यशोदा मैया दौड़ कर गई, पालने से कन्हैया को लेकर आए और गोपी के गोदी में डाल दिया। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गोपी कौन है? बोले गोपी है जीव, साधारण जीव, और कन्हैया कौन है? बोले परब्रह्म परमात्मा। आज जीव की गोदी में परमात्मा आ गए। आज गोपी को तो आनंद 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 हो गया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जहाँ परमात्मा हो, बोले सुखी मीने जहाँ नीर अगाधा, 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 जिम हरि शरण दे नहीं कहूँ गाथा, जिम हरि शरण दे ये कई बार सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। भगवान के शरण में आने वाले के जीवन में कोई बाधा नहीं रह जाती है। बोले आज कन्हैया गोदी में आ गए तो गोपी को बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंदित हो गई गोपी। और कोई भी जीव हो, है ना, हम और आप हैं, अगर हमारी गोदी में साक्षात कन्हैया आ जाए, परमात्मा आ जाए, तो फिर हमारे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा, हमारे आनंद की बात ही अलग होगी। आज उस गोपी ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, कहती है यशोदा मैया से, मैया
तेरा जो लाला है ना बड़ी लंबी उम्र वाला होगा, तेरा लाला जुग जुग जिए यशोदा मैया। आज गोपी आशीर्वाद देती है।